नमस्कार, जय हिंद। वाईफाई नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। गाइज, मैं राम लखन सैनी और आज से मैं शुरू करने वाला हूं ज्योग्राफी रीट स्पेशल क्लासेज। गाइज, इन स्पेशल क्लासेज में मैं रीट के सिलेबस से संबंधित जितने भी ज्योग्राफी के चैप्टर है उन सभी चैप्टर के वीडियोज आपके लिए लाने वाला हूं। इसलिए गाइज, यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो गाइज, आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं हम भारत के भूगोल से, और भारत के भूगोल की भी हम शुरुआत करेंगे भारत के भौगोलिक परिचय से। तो गाइज, आज के इस वीडियो में यानी कि भारत के भौगोलिक परिचय में सबसे पहले हम जानेंगे भारत के विभिन्न नामों के बारे में। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे भारत के क्षेत्रफल का। इसके बाद हम पढ़ेंगे भारत की अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति के बारे में। इसके बाद हम जानेंगे भारत के पड़ोसी देश और उनसे लगने वाली सीमा रेखा के बारे में। इसके बाद हम भारत की तटीय सीमा रेखा और द्वीप समूह का अध्ययन करेंगे और अंत में हम जानेंगे भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। तो गाइस, सबसे पहले हम जान लेते हैं भारत के विभिन्न नामों के बारे में। आपको पता है भारत को प्राचीन काल में आर्यवर्त के नाम से जाना जाता था। इसके अलावा भारत को एक और अन्य नाम हिंदुस्तान के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा भारत का जो महत्वपूर्ण नाम है वो है भारत, और अंग्रेजी में भारत को जाना जाता है इंडिया के नाम से। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं आर्यवर्त शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। देखिए, प्राचीन काल में भारत का जो उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र है उस क्षेत्र में सबसे पहले आर्य लोग आकर बसे थे, और उन्हीं आर्य लोगों के नाम पर भारत का नाम आर्यवर्त पड़ा। इसके अलावा भारत का जो दूसरा प्रमुख नाम है वो है हिंदुस्तान। देखिए, हिंदुस्तान शब्द की उत्पत्ति हुई थी हिंदू नदी से। प्राचीन काल में जो ईरानी लोग थे वो सिंधु नदी को हिंदू नदी कहा करते थे। सिंधु नदी को हिंदू नदी कहा करते थे। इस कारण से कालांतर में भारत का नाम हिंदुस्तान पड़ा। इसके अलावा भारत का जो सबसे प्रमुख नाम है वो है भारत, और भारत शब्द की उत्पत्ति हुई थी भरत के नाम से। प्राचीन काल में आर्यों का एक प्रसिद्ध राजा रहा था जिसका नाम था भरत, और इसी भरत से भारत का नाम भारत पड़ा। इसके बाद में अंग्रेजी में हमें पता है भारत को इंडिया के नाम से जानते हैं, और इंडिया शब्द की उत्पत्ति हुई थी इंडस रिवर से। जो यूनानी लोग थे वो सिंधु नदी को सिंधु नदी को इंडस रिवर कहा करते थे। यूनानी लोग सिंधु नदी को इंडस रिवर कहा करते थे, और इसी इंडस शब्द से इंडिया शब्द बना है। इस प्रकार गाइज, ये तो थे हमारे देश के प्रमुख नाम और उन शब्दों की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई। गाइज, अब हम जान लेते हैं भारत के क्षेत्रफल के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता होगा, भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। इस प्रकार भारत विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.43% क्षेत्र अपने पास रखता है। भारत विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.43% क्षेत्र अपने पास रखता है, यानी कि भारत एक बड़ा देश है। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, अर्थात भारत से भी बड़े 6 देश और हैं, जिनमें सबसे बड़ा देश है रूस। विश्व का सबसे बड़ा देश है रूस। दूसरे नंबर पे आता है कनाडा। तीसरे नंबर पर आता है चीन। चौथे नंबर पे आता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अर्थात यूएसए। 5वें नंबर पे आता है ब्राज़ील। 6ठे नंबर पे आता है ऑस्ट्रेलिया, और 7वें नंबर पे आता है हमारा देश भारत। इस प्रकार भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। गाइज, अब हम जान लेते हैं भारत की अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति के बारे में। तो गाइज, अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति को जानने से पहले हमें अक्षांश और देशांतर से संबंधित कुछ स्थानों को नामांकित कर लेना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले जान लेते हैं हम भारत के उत्तरतम बिंदु को। भारत का जो उत्तरतम बिंदु है वो है इंदिरा कोल। भारत के उत्तरतम बिंदु को जाना जाता है इंदिरा कोल के नाम से, और ये स्थित है हमारे लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में। बात करें यदि भारत के दक्षिणतम बिंदु की, भारत की जो मुख्य भूमि है उसका दक्षिणतम बिंदु है कन्याकुमारी। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है कन्याकुमारी,
जबकि भारत का दक्षिणतम बिंदु है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित एक स्थान जिसे हम इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं। इंदिरा पॉइंट जो है वो भारत का दक्षिणतम बिंदु है। बात करें यदि भारत के पश्चिमतम बिंदु की, तो भारत का पश्चिमतम बिंदु है गोरमाता। गुजरात में स्थित गोरमाता जो है वो भारत का पश्चिमतम बिंदु है। इसी प्रकार भारत का पूर्वोत्तम बिंदु है किबिथु। भारत का पूर्वोत्तम बिंदु है किबिथु और किबिथु स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। इस प्रकार भारत का उत्तरतम बिंदु है इंदिरा कोल, जबकि भारत की मुख्य भूमि का जो दक्षिणतम बिंदु है वो है कन्याकुमारी। जबकि भारत का दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट। इसी प्रकार भारत का पश्चिमतम बिंदु है गोरमाता और पूर्वोत्तम बिंदु है किबिथु। गाइज सबसे पहले अब हम जान लेते हैं भारत की अक्षांशीय स्थिति के बारे में। तो देखिए भारत की अक्षांशीय स्थिति शुरू होती है इंदिरा पॉइंट से। भारत की अक्षांशीय स्थिति शुरू होती है इंदिरा पॉइंट से और इंदिरा पॉइंट की स्थिति है 6 डिग्री 4 मिनट। जबकि भारत का जो उत्तरतम बिंदु है इंदिरा कोल उसकी स्थिति है 37 डिग्री 6 मिनट। इस प्रकार भारत की अक्षांशीय स्थिति 6 डिग्री 4 मिनट से शुरू होकर 37 डिग्री 6 मिनट पर समाप्त होती है। जबकि बात करें भारत की मुख्य भूमि के दक्षिणतम बिंदु की, जो है कन्याकुमारी, और कन्याकुमारी की अक्षांशीय स्थिति है 8 डिग्री 4 मिनट। भारत की जो मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है वो है कन्याकुमारी और कन्याकुमारी की स्थिति है 8 डिग्री 4 मिनट। इस प्रकार भारत की मुख्य भूमि का जो विस्तार है वो है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट के मध्य। गाइज अब हम जान लेते हैं भारत के देशांतरीय विस्तार के बारे में। देखिए भारत की देशांतरीय जो स्थिति है वो शुरू होती है गोरमाता से और गोरमाता स्थित है 68 डिग्री 7 मिनट पर। इस प्रकार भारत की देशांतरीय स्थिति 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से शुरू होकर 97 डिग्री 25 मिनट पर समाप्त होती है। इस प्रकार भारत का जो पूर्व से पश्चिम का विस्तार है वो 29 देशांतरों में, भारत का पूर्व से पश्चिम का जो विस्तार है वो 29 देशांतरों में फैला हुआ है। जबकि उत्तर से दक्षिण का विस्तार वो फैला हुआ है 31 अक्षांशों में। भारत का जो उत्तर से दक्षिण का विस्तार है वो 31 अक्षांश रेखाओं में फैला है। जबकि भारत की जो मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार है वो फैला हुआ है 29 अक्षांशों में। बात करें यदि भारत के पूर्व से पश्चिम के विस्तार की, तो ये फैला हुआ है 2933 किलोमीटर में। भारत का जो पूर्व से पश्चिम का विस्तार है वो है 2933 किलोमीटर। इसी प्रकार भारत का जो उत्तर से दक्षिण का विस्तार है वो है 3214 किलोमीटर। भारत का जो उत्तर से दक्षिण का विस्तार है वो है 3214 किलोमीटर, जबकि पूर्व से पश्चिम का विस्तार है 2933 किलोमीटर। गाइज अब हम जान लेते हैं भारत से गुजरने वाली कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में। तो देखिए इनमें सबसे महत्वपूर्ण रेखा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को हम कर्क रेखा के नाम से भी जानते हैं और कर्क रेखा की स्थिति मानी जाती है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो है उसे हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। जबकि कर्क रेखा की वास्तविक स्थिति है 23.43 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। कर्क रेखा की वास्तविक स्थिति है 23.43 डिग्री उत्तरी अक्षांश और कर्क रेखा मानी जाती है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। गाइज कर्क रेखा जो है वो हमारे 8 राज्यों से गुजरती है, जिसमें पहला है गुजरात, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है मध्य प्रदेश, इसके बाद में छत्तीसगढ़, अगला है झारखंड, इसके बाद में पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा और लास्ट है मिजोरम। इस प्रकार कर्क रेखा हमारे 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है।
जिसमें पहला है गुजरात, इसके बाद में राजस्थान, राजस्थान के बाद में प्रवेश करती है ये मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के बाद में छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद में प्रवेश कर जाती है ये झारखंड में, इसके बाद में प्रवेश कर जाती है पश्चिमी बंगाल, नेक्स्ट आता है त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद में मिजोरम। इस प्रकार कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। देखिए कर्क रेखा के पास में कई महत्वपूर्ण शहर स्थित है, जिसमें कर्क रेखा के सबसे पास शहर माना जाता है उदयपुर। त्रिपुरा का जो उदयपुर शहर है वो कर्क रेखा के सबसे निकटतम शहर माना जाता है। तो कर्क रेखा के निकटतम शहर माना जाता है तो कर्क रेखा के सबसे निकटतम शहर माना जाता है वो है त्रिपुरा का उदयपुर। त्रिपुरा का जो उदयपुर है वो कर्क रेखा के सबसे पास में स्थित है। इसकी अक्षांशीय स्थिति है 23.50 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इसके अलावा दूसरा जो कर्क रेखा के निकटतम शहर है वो है रांची। झारखंड की राजधानी जो है रांची, वो भी कर्क रेखा के निकटतम शहर है। इसकी स्थिति है 23.35 डिग्री। रांची की स्थिति है 23.35 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इसके अलावा अगला शहर है भोपाल। भोपाल जो है उसकी स्थिति है 23.25 डिग्री। इसी प्रकार गांधीनगर, गुजरात की राजधानी जो है गांधीनगर, वो भी कर्क रेखा के निकटतम शहर है। इसकी स्थिति है 23.22 डिग्री। और अगला है मिजोरम की राजधानी आइजोल। आइजोल जो है उसकी स्थिति है 23.72 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इस प्रकार कर्क रेखा के सबसे निकटतम शहर है त्रिपुरा, इसके बाद में है रांची, अगला है भोपाल, इसके बाद में है गांधीनगर और 5वें नंबर पे है आइजोल। तो गाइज ये तो थी भारत से गुजरने वाली महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा, जिसे हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। अब हम जान लेते हैं भारत से गुजरने वाली महत्वपूर्ण देशांतर रेखा के बारे में। देखिए भारत से गुजरने वाली सबसे महत्वपूर्ण देशांतर रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो है वो भारत से गुजरने वाली सबसे महत्वपूर्ण देशांतर रेखा है, क्योंकि गाइज इसी से भारत का मानक समय निर्धारित होता है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत की मानक समय रेखा कहलाती है। ये जो है ये भारत की मानक समय रेखा है। देखिए 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो है वो हमारे 5 राज्यों से गुजरती है। पहला राज्य है यूपी, इसके बाद में एमपी, इसके अलावा छत्तीसगढ़, उड़ीसा और लास्ट है आंध्र प्रदेश। इस प्रकार 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा हमारे 5 राज्यों से गुजरती है। गाइज बात करें इसके निकटतम शहरों की, तो इसके सबसे निकटतम शहर है इलाहाबाद। यूपी का जो इलाहाबाद शहर है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा के सबसे निकटतम शहर माना जाता है। इलाहाबाद में भी एक स्थान है नैनी, और नैनी जो है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर ही स्थित है। इसके अलावा यूपी का एक और शहर जिसे हम जानते हैं मिर्जापुर के नाम से, मिर्जापुर जो है वो भी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा के निकटतम शहर है। तो गाइज ये तो थी भारत की अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति। इसके अलावा भारत से गुजरने वाली कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं। अब हम जान लेते हैं भारत के पड़ोसी देशों के बारे में और उनसे लगने वाली सीमा रेखा के बारे में। देखिए सबसे पहले हम चलते हैं भारत के उत्तर पश्चिम में। भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है पाकिस्तान, इसके अलावा अफगानिस्तान। भारत के उत्तर पूर्व में स्थित है चीन, नेपाल और भूटान। इसी प्रकार भारत के पूर्व में स्थित है
म्यांमार और भारत के मध्य में स्थित है बांग्लादेश। इस प्रकार भारत की स्थलीय सीमा से लगने वाले 7 देश हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। ये 7 देश भारत की स्थलीय सीमा को टच करते हैं। देखिए, पाकिस्तान की सीमा से लगने वाले हमारे कुछ राज्य हैं, जिसमें गुजरात, राजस्थान और पंजाब। गुजरात, राजस्थान और पंजाब जो राज्य हैं, ये पाकिस्तान की सीमा से लगने वाले हैं। इसके अलावा हमारे 2 केंद्र शासित प्रदेश J&K और लद्दाख, जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, वो भी पाकिस्तान की सीमा से लगने वाले केंद्र शासित प्रदेश हैं। बात करें चीन की सीमा से लगने वाले राज्यों की, तो चीन की सीमा से लगने वाले राज्य हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ये 4 राज्य चीन की सीमा से लगने वाले राज्य हैं। इसके अलावा हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख भी चीन की सीमा से लगने वाला केंद्र शासित प्रदेश है। बात करें नेपाल की सीमा से लगने वाले, तो देखिए नेपाल की सीमा से लगने वाले राज्य हैं यूके, यूपी, बिहार और पश्चिमी बंगाल। इसके अलावा सिक्किम। ये 5 राज्य नेपाल की सीमा से लगते हैं। बात करें म्यांमार की सीमा से लगने वाले हमारे राज्यों की, तो म्यांमार की सीमा से लगने वाले राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, इधर मणिपुर, नागालैंड और मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये 4 राज्य म्यांमार की सीमा से लगने वाले राज्य हैं। इसी प्रकार बांग्लादेश की सीमा से लगने वाले भी 5 राज्य हैं, मणिपुर, इधर है त्रिपुरा, असम, मेघालय और पश्चिमी बंगाल। ये 5 राज्य बांग्लादेश की सीमा से लगते हैं। और भूटान की सीमा से भी 4 राज्य, हमारे 4 राज्य लगते हैं, जिसमें है सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। ये 4 राज्य भूटान की सीमा से लगने वाले राज्य हैं। देखिए, सबसे पहले जान लेते हैं हम पाकिस्तान की सीमा से लगने वाले राज्य। पाकिस्तान की सीमा पर स्थित हैं गुजरात, राजस्थान और पंजाब। इसके अलावा जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ये जो प्रदेश हैं, ये पाकिस्तान की सीमा से लगने वाले प्रदेश हैं। इसके अलावा चीन की सीमा से लगने वाले, चीन की सीमा से टच होने वाले हैं सबसे पहले लद्दाख, जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है। इसके बाद में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ये जो प्रदेश हैं, ये चीन की सीमा से टच होने वाले राज्य हैं। बात करें नेपाल की सीमा से लगने वाले, तो नेपाल की सीमा पर है उत्तराखंड, इसके बाद में यूपी, बिहार, पश्चिमी बंगाल और सिक्किम। ये 5 राज्य नेपाल की सीमा पर स्थित है। इसी प्रकार भूटान की सीमा पर स्थित, भूटान की सीमा पर स्थित है सिक्किम, पश्चिमी बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। ये 4 राज्य भूटान की सीमा पर स्थित हैं। बात करें म्यांमार की सीमा पर स्थित राज्यों की, म्यांमार की सीमा पर है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ये 4 राज्य म्यांमार की सीमा पर स्थित हैं। इसी प्रकार बांग्लादेश की सीमा पर स्थित हैं
बांग्लादेश की सीमा पर है मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम और पश्चिमी बंगाल। ये 5 राज्य बांग्लादेश की सीमा पर स्थित है। नेपाल की सीमा पर है 5 राज्य, चीन की सीमा पर है 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश, और पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है 4 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। गाइज इनसे लगने वाली जो सीमा रेखा है उसकी कुल लंबाई है 15,200 किलोमीटर, यानी कि भारत की जो स्थलीय सीमा है, भारत की स्थलीय जो सीमा है उसकी लंबाई है 15,200 किलोमीटर। देखिए इस सीमा रेखा में से सबसे लंबी जो सीमा रेखा है वो लगती है बांग्लादेश से। सबसे लंबी जो सीमा रेखा है वो टच होती है बांग्लादेश से। बांग्लादेश के साथ में हमारी 4,097 किलोमीटर की सीमा रेखा बनती है। दूसरे नंबर पे आती है चीन की सीमा रेखा। चीन से लगने वाली सीमा रेखा है 3,488 किलोमीटर। इसी प्रकार तीसरे नंबर पे है पाकिस्तान की सीमा रेखा। पाकिस्तान से लगने वाली सीमा रेखा है 3,323 किलोमीटर। चौथे नंबर पे है नेपाल की सीमा रेखा। नेपाल की सीमा रेखा की लंबाई है 1,751 किलोमीटर। पांचवें नंबर पे है म्यांमार से लगने वाली सीमा रेखा। म्यांमार से लगने वाली सीमा रेखा की लंबाई है 1443 म्यांमार से लगने वाली सीमा रेखा की लंबाई है 1643 किलोमीटर। और भूटान से लगने वाली सीमा रेखा की लंबाई है 6,699। देखिए भूटान से लगने वाली सीमा रेखा की लंबाई है 699 किलोमीटर। और सबसे छोटी जो सीमा रेखा है वो लगती है अफगानिस्तान के साथ। अफगानिस्तान के साथ में मात्र 106 किलोमीटर। अफगानिस्तान के साथ में हमारे देश की मात्र 106 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा ही टच होती है। और इससे टच होने वाला जो एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है वो है लद्दाख। लद्दाख एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो अफगानिस्तान की सीमा से टच होता है। इसके अलावा कोई भी राज्य, कोई भी केंद्र शासित प्रदेश अफगानिस्तान की सीमा से टच नहीं होता है। तो गाइज ये तो थे हमारे पड़ोसी देश और उनसे लगने वाली सीमा रेखा। गाइज अब हम जान लेते हैं भारत की तटीय सीमा रेखा एवं द्वीप समूह के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे भारत की तटीय सीमा रेखा के बारे में। देखिए हमारी जो तटीय सीमा रेखा है वो पश्चिम में गुजरात राज्य से स्टार्ट होती है और पूर्व में वेस्ट बंगाल जो राज्य है, पश्चिमी बंगाल जो राज्य है वहाँ तक फैली हुई है। इस प्रकार हमारी तटीय सीमा रेखा गुजरात, महाराष्ट्र, इसके बाद में गोवा, इसके बाद में कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और लास्ट में वेस्ट बंगाल राज्य तक फैली हुई है। हमारी जो ये तटीय सीमा रेखा है वो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल इन 9 राज्यों से लगती है। इस प्रकार हमारी कुल तटीय सीमा रेखा की लंबाई है 7,516 किलोमीटर। हमारी जो तटीय सीमा रेखा की लंबाई है वो कुल मिलाकर है 7,516 किलोमीटर। बात करें यदि सबसे लंबी तटीय सीमा रेखा की, तो हमारी सबसे लंबी तटीय सीमा रेखा है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की जो तटीय सीमा रेखा है वो इनमें सबसे लंबी है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की जो तटीय रेखा है वो है 1,960 किलोमीटर। 1,960 किलोमीटर के लगभग है। इसके बाद में दूसरी बड़ी तटीय सीमा रेखा है गुजरात राज्य की। गुजरात की तटीय सीमा रेखा है 1,214 किलोमीटर।
तीसरी लंबी तटीय सीमा रेखा है आंध्र प्रदेश की, जिसकी लंबाई है 973 किलोमीटर। चौथी तटीय सीमा रेखा की लंबाई है तमिलनाडु। तमिलनाडु की तटीय सीमा रेखा की लंबाई है 907 किलोमीटर। इसके बाद में है महाराष्ट्र, छठे नंबर पे है केरल। इस प्रकार अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की जो तटीय सीमा रेखा है वो सबसे लंबी है इनमें। इसके बाद में गुजरात, तीसरे नंबर पे है आंध्र प्रदेश, चौथे नंबर पे है तमिलनाडु, पांचवें नंबर पे है महाराष्ट्र और छठे नंबर पे है केरल राज्य। इस प्रकार हमारी जो तटीय सीमा रेखा की जो कुल लंबाई है वो है 7516 किलोमीटर। बात करें यदि सबसे छोटी तटीय सीमा रेखा की, तो सबसे छोटी तटीय सीमा रेखा है दमन एवं दीव की। दमन, दीव एवं नागर हवेली जो है उनकी तटीय सीमा रेखा की लंबाई सबसे कम है। दमन दीव की जो तटीय सीमा रेखा है इसकी लंबाई है मात्र 42.5 किलोमीटर। इसके बाद में है पुद्दुचेरी। पुद्दुचेरी की तटीय सीमा रेखा की लंबाई है 46.5 किलोमीटर। गाइज अब हम जान लेते हैं राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। देखिए वर्तमान में हमारे देश में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। वर्तमान में हमारे देश में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। देखिए अक्टूबर 2019 से पहले हमारे देश में 29 राज्य हुआ करते थे, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर जो राज्य हैं, हमारा जम्मू कश्मीर राज्य है, उसका विघटन करके 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में डिवाइड कर दिया गया। एक बनाया गया J&K और दूसरा लद्दाख। इस प्रकार वर्तमान में हमारे देश में मात्र 28 राज्य ही शेष बचे हैं। बात करें यदि इनमें सबसे बड़े राज्यों की, तो देखिए हमारे देश में सबसे बड़ा राज्य है हमारा प्रदेश राजस्थान। हमारा प्रदेश राजस्थान जो है वो हमारे देश का सबसे बड़ा राज्य है। दूसरे नंबर पे है MP मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पे है महाराष्ट्र, चौथे नंबर पे है UP, पांचवें नंबर पे आता है गुजरात, छठे नंबर पे आता है कर्नाटक और सातवें नंबर पे आता है आंध्र प्रदेश। इस प्रकार वर्तमान में हमारे देश में 28 राज्य हैं और उनमें सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, दूसरे नंबर पे आता है MP, तीसरे नंबर पे है महाराष्ट्र, चौथे नंबर पे आता है UP, पांचवें नंबर पे आता है गुजरात। बात करें यदि छोटे राज्यों की, तो देखिए हमारे देश में जो सबसे छोटा राज्य है वो है गोवा। सबसे छोटा राज्य है गोवा और दूसरे नंबर पे है सिक्किम। गोवा सबसे छोटा राज्य है और सिक्किम दूसरा छोटा राज्य है। तीसरे नंबर पे आता है त्रिपुरा, चौथे नंबर पे आता है नागालैंड। गोवा सबसे छोटा राज्य है, दूसरे नंबर पे है सिक्किम, इसके बाद में है त्रिपुरा और चौथे नंबर पे आता है नागालैंड। अब जान लेते हैं हम केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। देखिए वर्तमान में हमारे देश में, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। केंद्र शासित प्रदेशों को हम यूनियन टेरिटरी के नाम से भी जानते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों को हम यूनियन टेरिटरी के नाम से भी जानते हैं। देखिए 8 केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे बड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश है वो है लद्दाख। इसके बाद में है दूसरे नंबर पे जम्मू एंड कश्मीर, तीसरे नंबर पे आता है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। इसके अलावा बाकी के जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें है दिल्ली, दमन एंड दीव एवं दादर नगर हवेली। देखिए दमन एंड दीव जो है, देखिए दमन दीव एवं दादर नगर हवेली ये दोनों जो है वो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे, लेकिन 26 जनवरी
2020 26 जनवरी 2020 को दमन दीव एवं दादर नगर हवेली को एक ही केंद्र शासित प्रदेश में मर्ज कर दिया गया है। 26 जनवरी 2020 से अब दमन एंड दीव और दादरा एवं नगर हवेली जो है वो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में विभक्त नहीं है, इनका एक प्रदेश में मर्ज कर दिया गया है। इसके अलावा है चंडीगढ़, पुदुचेरी और लास्ट है लक्षद्वीप। बात करें सबसे छोटे केंद्र शासित प्रदेश की तो वो है लक्षद्वीप। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश जो है वो है लक्षद्वीप और सबसे बड़ा है लद्दाख। गाइज अब हम जान लेते हैं कुछ ऐसे जिलों के बारे में। गाइज अब हम जान लेते हैं हमारे देश के सबसे बड़े जिलों के बारे में। देखिए हमारे देश के सबसे बड़े जिले हैं जिनमें सबसे पहले नंबर पे आता है गुजरात का कच्छ। गुजरात का कच्छ सबसे बड़ा जिला है। इसके बाद में है लेह। तीसरे नंबर पे है जैसलमेर। इसके बाद में बीकानेर और फिर है पांचवें नंबर पे बाड़मेर। इस प्रकार हमारे देश के सबसे जो 5 बड़े राज्य हैं उनमें सबसे पहला है कच्छ, लेह, इसके बाद में जैसलमेर, चौथे नंबर पे है बीकानेर और 5वें नंबर पे है बाड़मेर। बात करें यदि छोटे जिलों की तो देखिए सबसे छोटे जिले हैं जिसमें सबसे छोटा जिला जो है वो है माहे। पुदुचेरी का जो माहे है वो हमारे देश का सबसे छोटा जिला है। दूसरे नंबर पे आता है यमन। तीसरे नंबर पे है केंद्रीय दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली। तो गाइज ये तो था आज का हमारा ये वीडियो। गाइज कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो गाइज आज के लिए इतना ही और नेक्स्ट वीडियो लेकर मैं फिर हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।